नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत में ये बात कहना चाहूँगी कि यदि आपको यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत उपयोगी जानकारी प्राप्त हो रही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे मेरा हौसला बढ़ता है। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो पता चलता है कि ये मेरी वीडियो आपके पास जा रही हैं और आप इनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और इनको पढ़कर ही मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया था, और एक बार नहीं 3-3 बार किया था। ठीक है, तो देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो छायावाद की तीसरी कड़ी है, तीसरे मुख्य स्तंभ हैं। इनका जन्म 1900 में और दिवंगत हुए 1977 में। अल्मोड़ा कोशानी उत्तराखंड में इनका जन्म है और इलाहाबाद में इनकी मृत्यु। इनका मूल नाम गोसाई दत्त है, उपनाम प्रकृति का सुकुमार कवि, शब्द शिल्पी, छायावाद का विष्णु, प्रकृति के चितेरे कवि भी इनको कहा गया है। नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक इन्होंने किया है। मुक्त करो नारी को मानव, चिर बंधने नारी को, युगवाणी जो इनकी कविता है उसकी ये पंक्तियां हैं। पंत पर अरविंद दर्शन का प्रभाव था। इनकी प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 में लिखी गई। अंतिम रचना लोकायतन 1964 में। रूपाब 1938 में। पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। पंत अकेले ऐसे कवि हैं जिनका काव्य निरंतर विकास का काव्य रहा है। इसके 4 चरण हैं। पहले ऐसे कवि जिन्होंने पड़ावों में लिखा। ठीक है, पहले इन्होंने छायावादी काव्य रचनाएं लिखी, फिर प्रगतिवादी, फिर अंत्येश चेतनावादी और फिर नवमानवतावादी काव्य संग्रह। तो जो छायावादी रचनाओं में उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। प्रगतिवादी रचनाएं युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। अंत्येष्टि या अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो हैं स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1948, युगपथ 1949। फिर है नवमानवतावादी काव्य संग्रह उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964 और चितंबरा 1958। चिदंबरा पर इन्हें हिंदी का प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। ठीक है, तो वही इनकी मृत्यु तो 64 में हो गई थी, परंतु ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मरणोपरांत मिला था। लोकायतन पर 1968 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला और ये गांधी जी के जीवन पर आधारित है। शशि की तरी इनकी बाल कविता है। खादी के फूल इसकी रचना पंत ने हरिवंश साई बच्चन के साथ मिलकर की थी। पल्लव जो कविता है इसकी भूमिका जो छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र इसको कहा जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव को कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग 40 पृष्ठों में लिखी गई है। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इनका काव्य निरंतर प्रगतिशील रहा है। ठीक है, पहले ऐसे कवि जिन्होंने पड़ावों में लिखा है। उसके बाद आती है हमारी आधुनिक युग की मीरा, जिनको कहा जाता है, और इनका नाम है महादेवी वर्मा। जन्म 1907 फर्रुखाबाद और 26 मार्च होली के दिन इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1987 इलाहाबाद में। पिता है इनके गोविंद प्रसाद। उपनाम आधुनिक युग की मीरा, छायावाद की शक्ति, वेदना की कवित्री, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी। अर्थात अपने दुख में इतनी मस्त, इतनी आनंदित किसी को नहीं देखा गया जितनी ये अपने दुख में थी। महादेवी पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था और इनकी जो रचनाएं हैं निहार 1930, निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 35, सांध्य 36, यामा 40, दीपशिखा 42, सप्तपर्णा 60, अग्निरेखा 1990, और ये इनके मरने के बाद प्रकाशित हुई है। यामा पर 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। फिर जो इन्होंने निबंध लिखे वो हैं श्रृंखला की कड़ियां। इनके सर्वाधिक प्रिय प्रतीक हैं दीपक और बादल। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया, चांद पत्रिका का। ठीक है, मतवाला का निराला ने किया था। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्यवादी कवित्री रही हैं ये। इसके बाद आते हैं हमारे राम कुमार वर्मा। जन्म 1905, दिवंगत 1990। काव्य संग्रह है रूप राशि 31, चित्ररेखा 35 और आकाश गंगा। छायावाद के अन्य कवि हैं उदय शंकर भट्ट। इनका जन्म 1898, दिवंगत 1966। राका
मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना, सागर, लहरें और मनुष्य इनका उपन्यास है। फिर आते हैं हमारे मोहनलाल महतो वियोगी, 1902 से 1990 इनका जीवन काल रहा है। निर्माल्य 1926, कल्पना 1935, एक तारा। इनका मूल स्वर है एक दुनिया एक सपना। मूल स्वर है इनका एक दुनिया एक सपना। केदारनाथ मिश्र का जीवन काल 1907 से 1984 रहा है। चित्र, स्पर्श और सेतुबंध इनकी रचनाएं हैं। आरसी प्रसाद सिंह 1911 से 96 रही हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, कलापी 1938, संचेता 42, जीवन और यौवन 1944, नई दिशा 44, 5 जन 45, प्रेमगीत 54। और अब आते हैं हमारे हालावादी कवि। ये इधर से पढ़ेंगे हम, यहाँ से शुरू करके पहले दूसरे फिर तीसरे। तो यहाँ तक हमारा जो छायावाद है वो हो चुका है। ठीक है। छायावाद के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख कवि हैं या जिनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट जेआरएफ के पेपर में, तो वो हमने पढ़ लिए हैं। इनसे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, पंक्तियां हैं कि ये कौन सी कविता की पंक्तियां हैं, कुछ कुछ तो बीच में आई हैं, बाकी मैं अलग से इनको करवा दूंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और धन्यवाद।